हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी लिटरेचर से लेसन नंबर 18 पाठ का नाम है स्नेह, जिसे प्रसिद्ध कथाकार विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले तो आपको हम बताएंगे कि स्नेह कहानी में है क्या। इसका प्रारूप यह है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित कहानी स्नेह एक भावना प्रधान कहानी है। इस कहानी में लेखक ने स्नेह के महत्व को उजागर किया है। प्रस्तुत कहानी में निरुपमा का प्यार शशि के लिए अभिशाप बन गया है। वह नन्हा सा बालक अपनी ताई के असाधारण प्यार की यातना को भोग रहा है। सोचिए, प्यार की यातना को भोग रहा है। प्यार पर एकाधिकार रखने का भाव तथा अंधविश्वास किस हद तक भयानक हो सकते हैं, इस कहानी में लेखक ने यही दर्शाने का प्रयास किया है। उमा उस घर में नई ब्याह कर आई है। निरुपमा का शशि के प्रति अंधविश्वास से प्रेरित होकर किया गया स्नेहहीन व्यवहार देखकर उमा दुखी रहती है। वह शशि को स्नेह देना चाहती है, लेकिन निरुपमा का रूखा व्यवहार उसे ऐसा करने नहीं देता। अब आगे हम पाठ की विवेचना करेंगे। उमा स्नान करके पूजा की कोठरी की ओर जा रही है। उसने देखा कि शशि की कोठरी में से दो आंखें बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर ताक रही हैं। उससे रहा न गया। उसने जाकर पूछा, क्या कहते हो शशि? शशि फिर भी नहीं बोला। उसने केवल उमा की ओर देख भर लिया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। उमा अधीर हो उठी। उसने कहा, तुम रोते हो क्यों बच्चे? इस बार शशि बोला, चाची तुम चली जाओ, नहीं तो ताई आकर मुझे मारेंगी। क्यों मारेंगी? वह तो मैं नहीं जानता, शशि ने बड़े भोलेपन से कहा, पर ताई मुझे किसी से बात करते देख लेती हैं तो मारा करती हैं। हमारे साथ बात करते देख वो मारेंगी नहीं। आओ तुम हमारे साथ चलो। नहीं नहीं चाची, हम हाथ जोड़ते हैं, तुम चली जाओ, ताई आती होगी। ऐसा उस शशि ने बड़े भोलेपन से कहा। शशि की आंखें भर आईं। उमा सहसा कुछ कह न सकी। उसका हृदय शशि के लिए व्याकुल हो उठा। वह अभी इस घर में नई बहू बनकर आई है। वह अभी ना तो शशि को समझ पाई है, ना ही अपनी विधवा जेठानी निरुपमा को। जिस दिन उसने ससुराल में पैर रखा, उसी दिन निरुपमा ने उसे समझा दिया था कि बहुरानी, इस अभागे बालक को मुँह न लगाना। उमा ने सोचा था यह बालक अवश्य शैतान होगा, परंतु इन 4 दिनों में ही उसे मालूम हो गया कि बालक शैतान नहीं है। उसका एकमात्र अपराध यही है कि वह बिना माँ बाप का है, अर्थात उसके माता पिता का जीवन समाप्त हो चुका है, वह अकेला है। यह भी क्या अपराध है? उमा वहीं खड़ी खड़ी सोचती रही और उधर पूजा घर में उमा को ना पाकर निरुपमा भी वहाँ आ गई। उसने उमा को शशि की कोठरी के पास खड़े देखा। वह चिल्ला उठी, जो जानबूझकर सांप के मुंह में उंगली डाले उसे कौन बचा सकता है? बहुरानी, मैं अब भी कहती हूँ, तुम शशि को मुंह न लगाओ। उमा चौंक कर बोली, मैंने क्या किया जीजी? तुम शशि के कमरे में क्यों गई थी? निरुपमा ने शासन के स्वर में पूछा। अब उमा सिहर उठी। उसने इतना ही कहा, जीजी तुम इस बालक से इतने नाराज क्यों हो? निरुपमा बोली, उसी तरह नाराज क्यों हूँ, यह जानना चाहती हो? अरे बहू, इस राक्षस ने पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा डाला, तनिक बड़ा होते ही अपने ताऊ को भी निगल गया, और तुम पूछती हो इसका अपराध क्या है? उसने झपट कर बालक को कमरे से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया और बोली, मैं जानती हूँ कि मैं इसका गला नहीं घोंट सकती, परंतु बहुरानी, अपने भरे घर को फिर से सूना करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है। उस हतभागिन से निरुपमा को देखती रह गई। वह बोल न सकी। और दिन पर दिन बीतते गए। नई बहुरानी अब पुरानी हुई, परंतु शशि के प्रति निरुपमा की कठोरता समय के साथ साथ बढ़ती गई।
एक दिन साहस करके उमा ने अपने पति से कहा कि आप जीजी को समझाते क्यों नहीं हैं? अमूल्य बाबू अचरज से बोले, किस लिए उमा? कि वे शशि के प्रति इतनी कठोर न हो। तुम नहीं जानती उमा, भाभी उसे बहुत प्यार करती हैं, परंतु प्रकट नहीं करना चाहती, इसलिए वे इतना कठोर व्यवहार करती हैं। उमा बड़े अचरज से बोली, प्रेम में क्या कठोरता होती है? प्रेम में क्या कठोरता होती है? ऐसा प्रेम किस काम का कि हम इतनी उससे ईर्ष्या करें, नफरत करें और अंदर ही अंदर हम प्रेम की बात कर रहे हैं। प्रेम और कठोरता तो ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं। हाँ होती है, जब संघर्ष होता है तब प्रेम प्रताड़ना में बदल जाता है। नहीं, उमा ने कहा, कठोरता ईर्ष्या में होती है। एक दिन जब यातना सहते सहते शशि मर जाएगा, एक दिन जब यातना सहते सहते शशि मर जाएगा, तब जीजी क्या उस प्रेम को लेकर चाटेंगी? कहते कहते उमा की आंखें छलछला आईं और उसी समय शशि को चीत्कार कर उसी समय शशि की चीत्कार उसे सुनाई पड़ी। दोनों चौंक पड़े। उमा जल्दी से उस ओर चली गई। उसने देखा निरुपमा शशि को मार डालने पर तुली और बालक बिलबिला कर कह रहा है, इस बार माफ़ कर दो ताई, मैं अब नहीं करूँगा। उमा से यह सब देखा न गया। उसने निरुपमा के पैर पकड़ लिए, बोली, अब छोड़ दो जीजी। निरुपमा ने रुक कर तीव्र दृष्टि से उमा की ओर देखा, मानो कह रही हो कि तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार है, मतलब तुम बीच में क्यों बोली? ऐसा दृश्य यहाँ पर लेखक के द्वारा दिखाया गया है। उमा ने पूछा, क्या बात थी जीजी? क्रोध में भरी निरुपमा बोली, तुम्हारे लाड़ की बात थी बहू, अब लड़का चोरी भी करेगा। मैं कहती हूँ मेरे घर में यह ना होगा। मैंने सवेरे 5 रसगुल्ले गिने थे, अब 4 हैं। इतना कहकर क्रोध से धम धम करती हुई चली गई। उमा ने देखा उसकी आंखों में पानी था। उसके हृदय को ठेस लगी और कठोर स्वर में उसने पूछा, क्यों, तूने रसगुल्ला चुराया था? शशि ने बिलखते हुए कहा, चाची कल से भूखा था, तुमने परसों जो मिठाई दी थी उसी के कारण ताई ने मुझे रोटी नहीं दी। अब वह जोर जोर से रोने लगा। चाची बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बचा लो, मैं फिर चोरी ना करूँगा। वह आगे न बोल सका और संज्ञाहीन होकर गिर पड़ा। उमा ने यह सब देखा तो चीख कर वह भी वहीं पर गिर पड़ी। और फिर 3 दिन बाद, अब इसके की आगे की कहानी आपको हम अगले पार्ट में बताएंगे। ओके।